हेलो दोस्तों, प्रणाम, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आप लोगों के साथ अपने जीवन की कुछ कहानियाँ, कुछ शरारती कहानियाँ या जो भी हमने अपने जीवन में बचपन में किया, स्कूल टाइम पे किया, वो सब कहानियों को लेकर मैं आप लोगों के सामने उपस्थित होंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आज मैं एक छोटी-सी स्कूल टाइम की एक छोटी-सी कहानी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो बिल्कुल सत्य है। ऐसा नहीं कि मैं कोई बनावटी कहानी बना रही हूँ, वो बिल्कुल सही कहानी है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हम एक छोटे से गाँव में रहते थे और वहीं पास में हमारा स्कूल था, तो हमारी पढ़ाई-लिखाई वहीं पे हुई। करीब 2001 की बात है, जब मैं कक्षा 12 में पढ़ती थी। और कक्षा 12 में जब मैं पढ़ती थी तो मेरा एक सहपाठी था जो काफ़ी मज़ाकिया और शरारती टाइप का था। तो करीब जनवरी का महीना था और जनवरी के महीने में जहाँ हमारा स्कूल हुआ करता था वहाँ काफ़ी ठंडा होता है और वहाँ पे बर्फ़ भी गिरती है। तो ऐसे ही स्कूल पे में हम लोग थे और छठवां या सातवां पीरियड चल रहा होगा। तो मौसम काफ़ी ख़राब था। तो जब मौसम ख़राब होता था तो हमारे प्रधानाचार्य जी द्वारा वहाँ पे छुट्टी भी की जाती थी, क्योंकि बच्चे दूर-दूर से आते थे और मौसम ख़राब होने के कारण से उनको कोई परेशानियाँ ना हो, तो इसलिए छुट्टी भी कर दी जाती थी कभी-कभी। तो उस दिन भी ऐसे ही कुछ हुआ कि सभी टीचर अपनी क्लासों में पढ़ा रहे थे, तो मेरे एक सहपाठी ने क्या किया किया, वो गया और उसने छुट्टी की बेल बजा दी। जब छुट्टी की बेल बजी, तो सभी लोग अपने निकल पड़े। छुट्टी हो गई तो सब निकल पड़े। जब सब अपने-अपने घरों के लिए निकल पड़े तो प्रधानाचार्य जी ने सोचा होगा कि मैंने तो कोई आदेश ऐसा जारी नहीं किया था कि जो छुट्टी हो जाए। तो उन्होंने अब वो किसको पूछते? उन्होंने दूसरे दिन का इंतज़ार किया, पर जब हम रास्ते में घर जा रहे थे तो वो सहपाठी था, वो मेरे नज़दीकी गाँव का था और हम साथ ही आते थे। तो उसने मुझे रास्ते में बताया कि आज मैंने छुट्टी की घंटी बजाई और मैंने छुट्टी कर दी। और बड़ा खुश नज़र आ रहा था कि आज तो मैंने इतना बड़ा काम करा है कि जो छुट्टी कर दी है। तो मैंने कहा, सच में की? बोले, हाँ, तुझे नहीं पता? मैंने ही तो आज छुट्टी की है। तो मैंने भी ज़्यादा उस बात को सीरियसली नहीं लिया, मैं भी घर चली गई। अगली सुबह जब हम स्कूल आए तो हमारे प्रधानाचार्य जी द्वारा हमें स्कूल में, जैसे हम स्कूल पहुँचे तो उन्होंने खड़ा किया पीरियड के लिए। जैसे ही बच्चे खड़े हुए तो उन्होंने पूछा कि बच्चों, कल स्कूल की छुट्टी किसने की? बेल किसने बजाई छुट्टी की? जैसे उन्होंने ये सवाल किया तो मैंने कहा, मुझे तो मालूम था कि किसने बजाई। तो मैंने बोला कि बता देते हैं कि किसने घंटी बजाई। पर मेरे अन्य कक्षा के सहपाठियों ने कहा कि नहीं नहीं, उसको सजा हो जाएगी, उसको मार पड़ जाएगी, नहीं बताते हैं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। तो मैंने भी अपने आप को चुप कर लिया, मैंने भी नहीं बताई वो कहानी। फिर उन्होंने कहा कि बच्चों, अगर तुमने ये चीज़ नहीं बता रहे हो, कि झूठ बोल रहे हो और कहानी नहीं नहीं बताओगे कि किसने बेल बजाई, तो तुम बिल्कुल आज़ाद हो। हम तुम्हारे साथ तुमको कोई न पढ़ाएंगे लिखाएंगे। आज भी तुम्हारे लिए छुट्टी है, तुम घर जा सकते हो। तो हम थोड़ी देर वहाँ घूमे घामे और घर निकल पड़े। तो घर चले गए। फिर दिन फिर स्कूल आए। फिर प्रधानाचार्य जी ने कहा कि अब हम बच्चों, तुम्हारी पढ़ाई पे वो तो नहीं, तुम्हारी पढ़ाई का हम कोई नुकसान तो नहीं कर सकते, पर तुम बताने ना, अब अपनी अपनी कक्षाओं में जाओ और पढ़ाई करो। तो चले गए। ये मुद्दा 2-3 दिन तक चलता रहा कि छुट्टी किसने की, पर हम लोगों ने नहीं बताया। हमें भी उस टाइम पे हमें भी नहीं पता था कि छुट्टी कराना इतना बड़ा गुनाह भी होता है और ये हम करियर पे भी एक दाग लग सकता था। तो हम उसके बाद हम जब 2-3 दिन गुजर गए तो कहीं से प्रधानाचार्य के कानों में खबर पहुंच गई कि छुट्टी किसने की है। तो हमारे कक्षा में पढ़ाई चल रही थी और हमारे प्रधानाचार्य जी कक्षा में आ गए। उन्होंने जो हमें पढ़ा रहे थे वहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि नेगी जी, कि आपकी कक्षा में ही चोर छुपा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि साहब, छुपा होगा, मुझे भी नहीं पता। तो जैसे ही वो वहाँ पे अंदर आए तो उन्होंने कहा कि के नाम से के नाम का है और उसने छुट्टी कराई है और आपकी कक्षा में। तो वो बेचारा डर गया, उसने अपना गुनाह कबूल कर दिया। तो फिर उसको पूछा गया कि अब तू अपना गुनाह कबूल करा, उस दिन क्यों नहीं किया? उसने कहा कि मैं डर गया था
और मैंने डर के मारे अपना गुनाह कबूल नहीं किया, उसकी गलती। फिर अब शाम के टाइम जब छुट्टी हुई तो सब बच्चों को इकट्ठा किया गया और इकट्ठा करने के बाद उसे आगे खड़ा किया गया। प्रधानाचार्य जी द्वारा पूछा गया कि सभी बच्चों से पूछा गया कि मतलब इसको क्या सज़ा दी जाए, अब तुम बताओ। तो आजकल के बच्चे तो शायद मुझे नहीं पता सज़ा दिला भी सकते हैं, पर उस टाइम के बच्चे ऐसे कुछ कोई नहीं था कि जो अपने सहपाठी को कोई सज़ा ऐसी दिला दी जाए। तो सब ने ज़ोर से चिल्लाकर कहा कि इसे माफ़ कर दिया जाए। तो प्रधानाचार्य जी ने सबके कहने पर, सभी टीचरों ने सबके कहने पर उसको माफ़ कर दिया और सबको एक चेतावनी दी कि मतलब इस तरह की बड़ा ये गुनाह बहुत बड़ा हो सकता है, इस तरह का गुनाह करना बहुत तुम्हारे करियर का भी एक दाग लगा सकता है। पर उसको माफ़ कर दिया गया था और उसको मतलब डांटा तो क्यों नहीं था, डांटा तो काफ़ी था कि एक तो उसने गुनाह किया और दूसरा झूठ बोला। उस टाइम पे अपना गुनाह कबूल नहीं किया था और झूठ बोला। जब ये सारी बातें हुई तो मैं आज इस कहानी को इसको एक कहानी के माध्यम से शेयर कर रही हूँ। और मेरी ये वीडियो मेरे स्कूल टाइम के अध्यापक लोग भी देखते हैं, तो मैं अपने अध्यापकों से माफ़ी चाहूँगी क्योंकि उन लोगों को भी ये कहानी शायद याद आ रही होगी और सोच रहे होंगे कि उस टाइम तो इन्होंने सच्चाई बताई नहीं और आज बता रही है। तो मैं माफ़ी चाहूँगी क्योंकि वो सभी बच्चे ऐसे शरारती करते हैं। आज समझ में आ रहा है क्योंकि हम भी एक पेरेंट्स हैं और मैं माफ़ी चाहूँगी अपने सभी अध्यापकों से।